आज हम लोग अपनी इस लाइव क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये आता है, ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा, इसको हिंदी में बोलते हैं हेरास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मीनिंग क्या होता है? तो देखिए एक सिंपल सी हम आपको एक बेसिक बता दें कि आज आप अपने आप से पूछिए, कोई भी एसेट जो आप खरीदते हैं, कोई भी संपत्ति जो आप खरीदते हैं, कोई भी मशीनरी जो आप खरीदते हैं, उसको जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है? जो वैल्यू आज है वही 5 साल बाद भी होती है। मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए आज आपने कोई एक मोटरसाइकिल परचेज की, मोटरसाइकिल आपने परचेज की, ठीक, 1 लाख रुपए की, तो क्या 5 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए की होगी? आपका जवाब होता है नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूं। तो जो आज हमने 1 लाख की खरीदी, 5 साल बाद क्या होता है? धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। जो डे बाय डे वैल्यू डिक्रीज होती है, जो ईयर बाय ईयर वैल्यू डिक्रीज होती है, उस डिक्रीमेंट को ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी एसेट की वैल्यू में जो धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, अब डेप्रिसिएशन, एसेट पर लगने वाले डेप्रिसिएशन के कई मेथड है, कई तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग सिस्टम है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे एक सिस्टम पर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी यहां पर हम डेप्रिसिएशन कैसा लगाते हैं? बिल्कुल एक सा लगाते हैं। यानी यहां पर एसेट में लगने वाला डेप्रिसिएशन कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। यानी जो डेप्रिसिएशन हम पहली साल लगा रहे हैं, उतना ही डेप्रिसिएशन दूसरी साल भी लगेगा, उतना ही डेप्रिसिएशन तीसरे साल भी लगेगा। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम यदि हो रही है तो उसका केवल एक रीजन होता है, वो रीजन होता है कि या तो हमने एसेट बेच दी है, कुछ हिस्सा उस एसेट का बेच दिया इसलिए कम हुआ है, या जो ईयर है, मान लीजिए हमने एसेट पूरे साल भर यूज ना करके 8 ही महीने यूज की, 7 ही महीने यूज की, 6 ही महीने यूज की, तब उसका एसेट, तब उसका डेप्रिसिएशन कम होता है, अदरवाइज उसका डेप्रिसिएशन कम नहीं होता। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो पहला मेथड आज हम बात करेंगे, जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जिस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड चलेगा, एक सा चलेगा। ठीक, यदि कम हो रहा है, घट रहा है किसी भी ईयर में, या शुरुआत में कम है और बाद में ज्यादा हो गया, तो उसका केवल एक रीजन होगा कि उस एसेट को हमने पूरे साल भर यूज नहीं किया हुआ होगा। ठीक है ना? तो देर ना करते हुए अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं? ठीक है, जरा आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्रवाल कंपनी एक्वायर्ड ए मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2013 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹14,000। अग्रवाल एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2013 को। ठीक, 2013 को। आगे क्या कर रहा है? एंड स्पेंट ₹1000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इस पर 1,000 रुपया इसके इंस्टॉल पर एक्सपेंस किया, यानी मशीन को स्टेब्लिश करने पर दिया। The firm right of depreciation at 10% on the original cost every year। यानी जो अग्रवाल एंड कंपनी है वो डेप्रिसिएशन कैसे लगा रही है? ओरिजिनल कॉस्ट पर लगा रही है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, एक साथ।
ठीक है, और क्योंकि किसी भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कभी भी बदलती नहीं है। ठीक, आगे आपसे क्या कह रहा है, द बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी जो अकाउंट है वो हर साल 31 दिसंबर को बंद होते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2013 एंड 2014। आपसे कह रहा है कि 2013 और 2014 के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। फिर ध्यान दीजिए, अग्रवाल एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2013 को 14,000 रुपए की, उस पर 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन का दिया है। अग्रवाल एंड कंपनी 10% डेप्रीसिएशन लगाती है किस पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। अकाउंट्स हर साल 31 दिसंबर को बंद हो रहे हैं। कह रहा मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, कितने साल का, 2 साल का, 2013 का और 2014 का। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट बना लिया, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक, मशीन हमने खरीदी कितने की, 14,000 रुपए की, तो जितने की मशीन खरीदी लिख दिया टू बैंक अकाउंट 14,000, और मशीन खरीदने पर जितने भी हम एक्सपेंस करते हैं उसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इस तरीके से। ठीक, 1,000, डेट डाल दी 1 जुलाई 2013। अब अकाउंट कब बंद कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अकाउंट बंद कर रहे हैं 31 दिसंबर। मशीन कब खरीदी हमने, 1 जुलाई, कितने समय यूज की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने यूज। कुल मशीन हमारी कितने की हो गई, 14 और 1 15,000, 15,000 का 10%, डेप्रीसिएशन देखिए कितना है, 10% है। 15,000 का 10% हुआ 1,500 रुपए साल भर का। हमने कब खरीदी है, जुलाई में, अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, तो कितने महीने हुए, 6 महीने, साल भर का 1,500, 6 महीने का कितना हुआ, 750। 15,000 में से 750 घटाए, 14,250 बैलेंस आ गया, 14,250 बैलेंस आ गया। ये 14,250 नीचे ले आए, 14,250 नीचे ले आए। ठीक, अब उसके बाद दूसरे साल मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रीशिएशन यदि ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है। अब दूसरे साल जनवरी में बैलेंस लाए, अकाउंट कब बंद कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, यानी पूरे साल भर मशीन यूज कर रहे हैं। तो साल भर मशीन यूज कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 15,000, 15,000 का 10% कितना हुआ, 1,500। अब देखिए, पहले साल तो 750 रुपए लगा, लेकिन दूसरे साल बढ़ के हो गया 1,500। क्यों हो गया, क्योंकि पहले साल केवल 6 ही महीने हम यूज कर पाए थे, अब पूरे साल भर यूज कर पाए। ठीक, तो 14,250 से 1,500 माइनस कर दिया, 12,750 बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को आप नीचे टू बैलेंस बीडी करके अगले साल जनवरी 1 2015 पे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको जरा बता दूं, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, और अमाउंट आप लिख देंगे यहाँ पर 12,750। ठीक, 12,750। ठीक, जरा अमाउंट थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक, इसको भी बड़ा कर दूं, ठीक है, 12,750। यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 और 2014, 2014 के बाद आ जाएगा 15। ठीक, समझ आ गई बात। तो कहने का मतलब क्या है, जनवरी 1 2015 में टू बैलेंस बीडी बैलेंस उतार के लिख दिया। ये तो हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक, अब बनाएंगे हम डेप्रीसिएशन अकाउंट 2 साल का। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में कोई ज्यादा दिमाग खास लगाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, पहले डेप्रीसिएशन अकाउंट खींच लिया, वही डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। पहले साल का डेप्रीसिएशन 750 है, दिसंबर 31 में टू मशीनरी अकाउंट 750, बाई पीएल 750, अंडरलाइन कर दी, डबल लाइन कर दी, डबल लाइन मतलब टोटल। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 1,500 रुपए है, तो दिसंबर 31 2014 टू मशीनरी 1,500 और बाई पीएल, काम खत्म। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, एन एसेट इज परचेज्ड फॉर रुपीज 1,10,000। एक एसेट हमने परचेज की है 1,10,000,
डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं भी आपको बता चुका हूं, स्ट्रेट लाइन लिखा हो, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हो, फिक्स्ड सिस्टम से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा हो, तो वो हमेशा डेप्रिसिएशन का पहला ही मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं हम धीरे धीरे आगे आपको पढ़ेंगे, काफी सारे मेथड होते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। मशीन खरीदी 1,10,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हैं। द मशीन की कह रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 साल, 10 साल चलेगी। एंड आफ्टर द रेसिडुअल वैल्यू ₹10,000, 1,10,000 की मशीन खरीदी, 10 साल चलेगी और 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 10,000 रुपए, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। You are required to find out the amount of annual depreciation and prepare asset account of first 3 years। कह रहा है डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करिए और पहले 3 साल का एसेट अकाउंट बनाइए। ओके, तो बहुत सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ। ठीक, यहां पर हम वर्किंग लाइफ भी लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, यहां पर हम वर्किंग लाइफ भी मैं लिख दूं यहां पर। वर्किंग लाइफ, ओके। तो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ। तो कॉस्ट हमारी कितनी है 1,10,000, स्क्रैप हमारा है 10,000, वर्किंग लाइफ है 10, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आया 10,000 रुपए पर ईयर, 10,000 रुपए पर ईयर। ओके, तो हमने सबसे पहले लिखा टू बैंक अकाउंट, पहले साल टू बैंक अकाउंट जितने की एसेट खरीदी, डेप्रिसिएशन हर साल कितना लग रहा है 10,000, लिख दिया 10,000, 1,10,000 से 10,000 घटाया, बचा 10,000, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 अगले साल दूसरे साल बैलेंस ले आए 1,00,000, फिर डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा 10,000, बैलेंस बचा 90,000, टोटल लगा दिया, फिर 90,000 नीचे ले आए, फिर 10,000 लगा दिया, बैलेंस आ गया 80,000। ओके, फिर बैलेंस आ गया, टोटल 80,000 आ गया, फिर बैलेंस निकाल दिया, और बैलेंस को हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम लिख देंगे अगले साल फोर्थ ईयर टू बैलेंस बीडी कितना 80,000 रुपए। ओके, 80,000 रुपए। ठीक, ये आ गया फोर्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी करके नीचे लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पहले 3 साल का पूछा है, 3 साल का हो गया। तो समझने वाली बात क्या है, देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की डेप्रिसिएशन क्या है, उसमें कितने मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि डिटेल से हमें इसकी यदि जानकारी चाहिए तो हम क्या करें। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यदि हमें डिटेल से इसके बारे में जानकारी चाहिए कि भाई कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस तरीके के कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, क्या है, तो यदि डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, www.isc.online, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, और इसको आप 1 मिनट में थोड़ा सा मैं दोबारा से लिख दूं, यस, www.isc.online, यहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक, हमारी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे दे रखी है, प्ले स्टोर पे आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल
इस एप्लीकेशन को यदि आप डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे खास बात क्या यहाँ पर मिलेगी आपको, जो भी कुछ आप लर्न करना चाहते हैं, कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, एनीथिंग विच यू वांट टू लर्न, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समुद्र है यहाँ पर, समुद्र है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताऊं कि अब 11th का आपका, मैंने ये चैप्टर 11th का बताया, ये डेप्रिसिएशन डिटेल से आपको चाहिए तो डिटेल से आप यहाँ पर विजिट करेंगे, पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अकाउंटेंसी डालिए और इसको सर्च कर लीजिए, पूरा कोर्स निकल के आ जाएगा। मजे की बात क्या है, यहाँ पर केवल आपको अकाउंटेंसी ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। और जो आपको मैं बता दूं, अब आने वाला जो समय है वो डिजिटल युग है, कोर्सेज का युग है। क्योंकि देखिए कोरोना फिर आ चुका, कोरोना ने फिर दस्तक दे दी, ऑफलाइन जो कोचिंग है, स्कूल है, फिर उनको बंदी की कगार पर आ गए, फिर वो ऑनलाइन पर आ गए। तो समझना क्या है, अब हमको जो भी कुछ सीखना है, जो भी कुछ सीखना है, वो हमको कहाँ से सीखना है, क्या माध्यम हो सकता है हमारा सीखने का? सीखने का हमारा माध्यम ऑनलाइन हो सकता है, जैसा ये दिख रहा है आपको, ऑनलाइन हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर कुछ भी आप सीख सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है आपको, इसके बाद भी यदि ये समझ में नहीं आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है isc.online से हम कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको पेज खोल के भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। पूरा पेज www.isc.online, www. पर जाएंगे, www.isc.online आप खोलेंगे, है ना। www. आप लोग लिख लीजिए www.isc.online, गूगल पर जाएंगे और जब सर्च पर जाएंगे, आप सर्च बटन पर जाएंगे, ठीक, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल के आने वाला है, कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू लर्न टुडे, आप क्या सीखना चाहते हैं। लर्न एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। अब जैसे मैं अपने कोर्स की यदि बात करूं कि आप डिटेल से चाहते हैं डेप्रिसिएशन की नॉलेज लेना, कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड हमारे सिलेबस में है, तो आपने डाला यहाँ पर सर्च बॉक्स में अकाउंटेंसी। ठीक, अकाउंटेंसी जैसे ही डालेंगे तो दो कोर्स यहाँ पर निकल के आएंगे, अकाउंटेंसी फॉर 12th ऑल बोर्ड्स और अकाउंटेंसी। मजे की बात है, ये जो अकाउंटेंसी के नाम से है, ये आपके 11th के तो सिलेबस को कवर करता ही करता है। जैसे मैं बताऊं, इसको ओपन करके, यस, ठीक, देखिए ये खुल गया। ठीक, अब ये अकाउंटेंसी, देखिए नाम आ गया संजय रस्तोगी, पूरा कोर्स दे रखा है। इस कोर्स को सीखने के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं आपके, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैं जरा थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूं, तो ये कोर्स जो है पूरे 20 चैप्टर में है। चैप्टर नंबर ये मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ, सॉरी, मैं इस समय चैप्टर पढ़ा रहा हूं डेप्रिसिएशन, 10वां चैप्टर है। ठीक, अब डेप्रिसिएशन को देखिए लिखा है, बहुत डीपली समझाया गया, बहुत डीपली मैंने इसमें डिटेल किया है, कैलकुलेशंस डिटेल की हैं। अब जो कि एक सप्ताह में एक बार लाइव क्लास लेने में संभव नहीं है, तो अब आपने यदि कोर्स परचेज किया तो आप चाहे किसी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईएससी के हो, यूपी बोर्ड के हो, पूरा कोर्स आपके 11th में तो काम आने ही वाला है। अब इसके बाद यदि आप सीए करने जाते हैं तो सीए फाउंडेशन में भी बहुत सारे इसके चैप्टर्स इसमें आपको फायदा देंगे, सीएस करते हैं तो उसमें भी आपको फाउंडेशन में फायदा देंगे, बीबीए कर रहे हैं या बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में जो बेसिक अकाउंटेंसी होती है उसमें आपको फायदा देंगे। जहां कहीं भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी यूज होती है, जहां कहीं भी, मोस्टली इसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा, मोर देन 50% सिलेबस आपका ये कवर करेगा। अब आप सोचिए, आपने 11th में आज की डेट में यदि ये सिलेबस खरीदा, कितने रुपए खर्च किए, जरा गौर करिए,
कितने रुपए खर्च कर दिए, 500 रुपए का भी लगभग नहीं है शायद स्लैब, है ना, 488 रुपए लिखे। सोच के देखिए इतने रुपए में तो किताब भी नहीं आती है, बट आपको बोलने वाली किताब मिल रही है। संजय रस्तोगी को आपने 488 रुपए में कोर्स खरीद लिया, जब चाहे तब आप उसको चला रहे हैं, सीख रहे हैं। तो 11th में खरीदा, 11th में भी काम आया और आगे जहां जहां है तब तब काम आया, जब चाहे जब सीख लिया। और दूसरी बात क्या, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन, जब आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपके नाम से इसमें सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों को आप दिखा सकते हैं। आने वाला समय यही होने वाला है, आने वाला समय यही होने वाला है, क्योंकि शिक्षा डिजिटल वे पर जा रही है। अब आपसे आने वाले टाइम में व्यक्ति पूछेगा आपने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं, तो आप बता सकते हैं हमने ये कोर्स कर रखा है। फिर बात आती है बताने के बाद परफॉर्मेंस, तो जितनी बार आपने सीखा होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। 165 लेक्चर्स है, फुल लाइफ टाइम एक्सेस, ऐसा नहीं कि आपने अभी खरीदा 1 साल बाद ये बेकार हो गया, परमानेंट आपके मोबाइल में बना रहे। ठीक है, अब आपके दिमाग में वही सवाल आते होंगे कि भाई हम तो कोर्स कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत। तो चलिए आइए थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो सुन लेते हैं इसका, क्यों जरूरत है आपकी। ठीक है, आइए देखते हैं छोटा सा इंट्रो वीडियो।
तो देखिए आपको बात समझ आ रही होगी, हमारी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि आखिर इस कोर्स को आप क्यों खरीदे। तो यदि अभी तक आपने ये कोर्स नहीं खरीदा है तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? मत इंतजार करिए, मत इंतजार करिए। पेपर अपने टाइम से ही होंगे, पेपर अपने टाइम से ही होंगे। कोचिंग ऑफलाइन शायद अब आप ना ले पाए, और यदि आपने ये कोर्स अब खरीद लिया तो पेपर के टाइम तक आप इस कोर्स को खरीद के आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मजे की बात क्या है, इसमें प्रैक्टिस मटेरियल बहुत है, बहुत प्रैक्टिस मटेरियल है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो देखिए साफ साफ क्या लिखा, बहुत डीपली समझाया गया। अब आपने क्या किया, एक टॉपिक इसमें से पढ़ लिया और अपनी टेक्स्ट बुक जो भी आपके पास है, प्रेस्क्राइब बुक जो भी कुछ है, आपने उससे परचेज कर लिया है और उसी से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, अपने टीचर्स को भी शेयर करिए। उनको आप जब शेयर करेंगे तो उनको भी इससे बहुत रिलीफ मिलेगा कि जैसे किसी स्टूडेंट का कोई कोर्स छूट रहा है, वो चाह कर भी नहीं पूरा करवा पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने स्टूडेंट्स को ये कोर्स प्रीफर कर देंगे, प्रीफर कर देंगे, है ना। और प्रीफर कर देंगे तो क्या होगा, आप देखिए जैसे मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन में 9 क्या नाम आपके लेक्चर्स है ना, 1 घंटा 10 मिनट और 20 सेकंड का है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट और 20 सेकंड में डेप्रिसिएशन को छोटे छोटे टॉपिक में समझाया गया है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, यहाँ पर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस लेकर आने वाले हैं। जैसे 9th मैथमेटिक्स, 11th कॉमर्स की चल रही है, 12th कॉमर्स की चल रही है। किन्हीं कारणों से अभी 9th मैथमेटिक्स की चालू हुई थी, वो बंद हो गई है ना। लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत जल्दी इस पर मिलने वाली है क्लासेस। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने का, उसके बाद आपको इस पे फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस फिर से मिलना चालू होगी। कॉमर्स की 11th 12th की मैं ले ही रहा हूँ बहुत जल्दी। बीकॉम की मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेने वाला हूँ, एमकॉम सेक्टर में लेने वाला हूँ, सीए फाउंडेशन की लेने वाला हूँ, है ना। और बहुत जल्दी यहाँ पर इंग्लिश की भी क्लासेस चालू होने वाली हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपको, और आपको बता दूं कि फिटनेस की ऑलरेडी क्लास चली रही है, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन स्किल की क्लास चली रही है। तो सोचिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बैठिए मत, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हम शेयर तो करते ही हैं, इधर उधर की चीजें शेयर करते हैं, तो कम से कम एक सही चीज शेयर कर दें। और यदि आप सहमत हो तो इसके कमेंट बॉक्स में ये डाउनलोडेड वीडियो के रूप में आपको यूट्यूब पर मिलेगी। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस आई एम एग्री, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लिखिएगा यस आई सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है ना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, यदि आप सहयोग हमको करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को हमारी बात समझ आ रही होगी, और अपेक्षा है कि आप लोग हमारा इस काम में सहयोग देंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में अगले सोमवार को रात को 8 बजे डेप्रिसिएशन के ही लेक्चर 2 में। ओके बाय।